सभी का विषय क्लासेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो चल रहा था वो था त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 जो त्रिकोणमिति अनुपात। उस पर पहला जो चैप्टर अपना यानी प्रश्नावली पहली वो 8.1 उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको 6 सवाल आपको बता दिए थे। अब मेरा 7th नंबर के सवाल से ये अपन पढ़ रहे प्रश्नावली जो है पढ़ रहे थे 8.1। क्या पढ़ रहे थे 8.1। इसमें 6 सवाल अपन ने पढ़ लिए। अब इसमें 7 नंबर का जो सवाल आता है इसके पहले आपको मैंने बताया था यानी 6 + 3 यानी को जो सूत्र याद रहेंगे आपको तो वो आसानी से आप उनको कर सकते हो। मैंने आपको बताया हो तो आप उसमें बताया था मैंने आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा बताया था मैंने आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। और अगर लंब स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तीन तो ये बताए थे यानी कर्ण निकालना है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस होगा, आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब ये लिखाए थे। अब एक ट्रिक बताए थे मैंने LL बटा K है। ठीक है। ये 3 पार्ट किए थे। जो पहला अपन ने लिखा था कोसाइन साइन, दूसरा अपन ने लिखा था कोस, तीसरा अपन ने टेन और चौथा अगर यहाँ से लेते हैं तो अपन लिखते हैं कोट और फिर ये शेक और छठा क्या आएगा कोसेक। ठीक है। तो ये 6 अपन ने बताए थे। अब इसके बाद अपन करते हैं जो 6 सवाल अपन ने पढ़े थे वो इन्हीं सूत्रों के माध्यम पे टिके हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर 7 अपन पढ़ते हैं तो ये दे रखा है आपको यदि कोट क्या दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो क्या हो तो यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट इसमें दे रखा है आपको 1 + sin थीटा 1 - sin। दूसरा बटे में दे रखा है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा ये। और दूसरा दे रखा है आपको इसी में cot स्क्वायर दे रखा है cot स्क्वायर। तो आप जानते हो बेटा ये प्रश्नावली 8.1 आपने पढ़ी थी। इसमें मैंने बताया था कि किसके ऊपर त्रिकोण किसमें त्रिभुज में। हाँ त्रिभुज में कौन सा समकोण का मतलब कर्ण लंब आधार वाला पाइथागोरस प्रमेय लागू होके कर्ण लंब और आधार। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। समकोण त्रिभुज कच्ची आकृति बनाएंगे अपन। देखो अब यहाँ क्या है थीटा तो ABC आप A कोई सा भी ले लो, B कोई सा भी ले लो, C कोई सा भी ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं और AC। ये कौन सी भुजा कर्ण और ये कौन सी भुजा लंब और ये भुजा आधार। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है कोट, क्या लिखा है कोट। अब इसका मान देखेंगे साइन कोस टेन। तो यहाँ क्या आ रहा है कोट उल्टा आधार बटा लंब। क्या आ रहा है आधार बटा लंब बटा आधार का उल्टा टेन का उल्टा होता है कोट। तो देखो लंब बटा आधार का उल्टा आधार बटा लंब तो ये 7/8। ठीक है। अब 7/8 आता तो आधार कितना आ गया अपने पास 7 और लंब कितना आ गया 8। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कर्ण, तो कर्ण वाला सूत्र लगाइए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण कौन सी भुजा AC का स्क्वायर, आधार कौन सी भुजा AB का स्क्वायर, लंब कौन सी भुजा BC का स्क्वायर। तो देखो AB का मान कितना है आधार का मान कितना अपने पास 7 तो 7 का स्क्वायर। BC का मान कितना है अपने पास लंब का 8 तो 8 का स्क्वायर। अब 7 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 7 को 7 से करेंगे वर्ग मतलब 49 और 8 का 64 इनको जोड़ दिया। ठीक है। तो 64 और ये 7 तो कितने हुए ये 113।
ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये किसके बराबर आया, AC के स्क्वायर के बराबर AC स्क्वायर। लेकिन अब इनको मान तो AC चाहिए तो वर्गमूल लेंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और ये किस में आ जाएगा, अंडर। 113 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ये कर्ण का मान √113 ही रहेगा। अब अपने पास 2 सवाल है, फर्स्ट सेकंड सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट सवाल है। तो फर्स्ट सवाल अपन देखते हैं, यहाँ लेते हैं, वहाँ लिखा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको आप चाहो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस, वो सर सुविधा थी x + y और x - y, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो नीचे भी आप उससे आसानी से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर आपको मान रखना है तो कैसे, 1 का तो 1 प्लस, है ना। अब यहाँ पे साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन। अब साइन का सूत्र क्या है, लंब बटा, किसकी जगह आया है, साइन थीटा की जगह, तो लंब बटा कर्ण, 1 का तो 1, फिर चिन्ह किसका आया, माइनस का, साइन का वही लंब बटा कर्ण और बटा, देखो 1 का तो 1 प्लस का प्लस, कोस का मान आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, 1 माइनस इसका भी आधार बटा कर्ण, है ना। तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 1 + sin स्क्वायर करके, बाकी अगर डायरेक्ट ही मान रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो। तो इसको अपन 1/1 प्लस लंब का मान क्या होगा भैया, यहाँ थीटा और साधारण और शेष का कोई मतलब ही, लंब कितनी गुजा 8, कर्ण √113। ठीक है, अब 1/1 माइनस 8/√113 बटा 1/1 और प्लस आधार कितना 7 और वही कर्ण 1/√13 और 1/1 माइनस 7 और √1/13। ठीक है, 2 बार आपने लिख दिया, ध्यान से देखिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर आप चाहो ना तो फिर अब कर दो, 1/1 नहीं तो 1 ही लिख दो, तो एक ही संख्या, वो कौन सा सूत्र, x + y और x - y, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जिनके प्लस माइनस 8 को 8 से करेंगे तो 64, और √13 को √13 से करेंगे तो, अगर वही उसी संख्या को अंडर वाली उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वह अंडर हट जाता है और आपके पास आएगा 113। तो इसको लिख देंगे अब 1/1। अब इसका देखो बेटा, 1 को 1 से किया तो 1, प्लस माइनस 7 को 7 से किया तो 49, √113 को √113 से किया तो 113, बटे में कितना आया 1। ये चिन्ह किसका रहता है, भाग का, ऊपर वाले के लघुत्तम कितने लिए 113, 1 का भाग 113 में कितनी बार 113 बार, 1 को किया तो 113 आया, चिन्ह किसका माइनस का, 113 का भाग 113 में कितनी बार 1 बार, 1 को 64 से किया तो 64 बटा वही इसका 113 आएगा, 1 का भाग 113 बार माइनस, अब यहाँ 49 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 49, ये चिन्ह किसका है बेटा, भाग का। ठीक है, अब ध्यान देते जाओ, इसमें अपन देखेंगे कि 113 में से 64 कराएंगे तो 49/113, ठीक है, 49/113। अब यहाँ पर क्या करो कि यहाँ से ही ध्यान से देख लो, 113 में 64 गए तो 49/113। अब भाग को किस में बदल दो, इनटू में, तो बाद वाली संख्या अगर भाग को अपन ने बदला इनटू में तो नीचे वाली कहाँ चली जाएगी, ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे। 113 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 113 में 49 घटाए तो 64, 113 से 113 क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 49, नीचे क्या बचा 64। ये क्या कहलाएगा, आंसर। कौन सा, इसका। अगर इसको दूसरे तरीके से करो, 1 प्लस, वो तो एक ही बात है, अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वो x² माइनस y² से लगा दो, डायरेक्ट मान रख के और आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ये वाली है ना, इस पोजीशन में पहुंच जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, और इसका सेकंड नंबर तो इतना इजी है, यहाँ लिखा है कोट स्क्वायर थीटा। जो कोट का मान है, ध्यान से देखिए, कोट का मान है वो दे रखा है 7/8, तो उसका स्क्वायर करना है, 7/8 का क्या करना, ओनली स्क्वायर। तो 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49, 8 को 8 से करोगे तो 64, तो इसका मान क्या आएगा, इसका भी 49/64। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको भी अपने तरीके से, ऐसे यहाँ से एक तरीका और देख लो, या कैसे,
एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, और इधर एक प्लस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा। ठीक है, एक को इसको अपन यहाँ से ध्यान से देखें तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक प्लस एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मान रख सकते हो, एक का है डायरेक्ट साइन का मान कितना और लंब बटा कर्ण का स्क्वायर बटा एक माइनस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब लंब का मान रख दो, वही पोजीशन आ जाएगी ये वाली पोजीशन। जैसे लंब में क्या आएगा आपके पास, लंब आया आपके पास 8 का वर्ग करते हैं 64 और कर्ण आएगा 113 को 113 से करोगे तो इस पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप इसको समझ सकते हो और डायरेक्ट ही मान रखना है, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप 7वें नंबर के सवाल को हल कर सकते हो। बस शर्त है कि आपको 3 ये और 6 ये आना चाहिए और मान बराबर रखना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब 8वें नंबर का अपन सवाल करते हैं। 8वें नंबर का देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये यदि आपको दे यदि 3 कोट ए आ गया ना यहाँ, 3 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 4 हो तो जांच करना है। जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि जांच क्या करनी है, जांच करनी है आपको। एक सवाल दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि इसका मान रखने पर इसके मान के बराबर आ जाता है। ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष में का मान और दायां पक्ष का मान बराबर आ जाता है LHS और RHS। इसका मान रखने से अगर ये वाला मान के बराबर आ जाता है तो ये इसके LHS बराबर RHS यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, और यदि नहीं आता है तो इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ से अपन को एक समकोण त्रिभुज आपने कहा, समकोण त्रिभुज आपको उठाना होगा। अब यहाँ क्या आ रहा है ए, तो साधारणभूत आप ए ही रखो, बी को ये रख दो क्योंकि आपको मान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। थीटा का मान ए आ रहा है तो आपको सी नहीं आ रहा तो सी लिखने की यहाँ ए ही लिखो, है ना। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे अपन। ये सवाल दे रखा है, हल यहाँ से लिखते हैं। एक अच्छा चित्र आपने बना लिया। ये भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार है, ये भुजा लंब है। अब यहाँ लिखा है 3 कोट ए बराबर 4। पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि 3 आगे जाएगा तो कैसे होगा, कोट ए बराबर 4/3। अब कोट का मान अभी बताया था आधार बटा लंब, तो आधार तो 4 हो गया, लंब 3 हो गया, तो आधार बटा लंब, तो ये आधार 4 है और लंब कितना हो गया 3। अब इसमें भी क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा, AC का स्क्वायर, आधार AB का स्क्वायर और लंब भुजा कौन सी है, BC, तो BC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, BC का। AC का मान तो निकालना ही अपन को, और AB का मान कितना अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर, BC का 3 का स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर बराबर 4 को 4 16 और 3 का वर्ग 9, तो टोटल कितने हुए 25। अब देखो ध्यान से देखेंगे, AC का वर्ग मतलब इसके संख्या का वर्गमूल लेने पर 2 की घात हट जाएगी और अंडर रूट 25 का कितना आया 5। तो कर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 5। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, इस वाली संख्या को तो आप LHS और इस वाले को RHS। तो एक मान हल करके आप देख सकते हो। पहले कौन सा करना चाहोगे, LHS। पहले अपन हल करते हैं LHS। कौन सा मान हल करते हैं, LHS। यहाँ लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर
ए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। एक का तो एक, टेन का मान देखोगे आप वहाँ पे साइन कोस टेन लंब बटा आधार का स्क्वायर बटे इसका एक प्लस वही लंब बटा आधार का स्क्वायर। मान भरेंगे एक बटा एक कर देंगे, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। लंब वाली भुजा का मान कितना है 3 है तो 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब केवल यही चीज लिख दो, केवल प्लस लगा दो, 1 बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 बटा 1 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी वर्ग निकालेंगे 9, 4 का वर्ग 16 बटा 1 प्लस आएगा 9 बटा 16। ये चिन्ह किसका है भाग का। अब देखो ऊपर वाले का लघुत्तम, ऊपर वाले का इस ऊपर वाले का कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16, 1 का भाग 16 में 16 माइनस 9 बटा सेम लिख दो 16 प्लस 9 बटे 16। ये चिन्ह किसका है भाग का। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बटे में कितना आया 16। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, तो ये नीचे वाली संख्या कहाँ चला जाएगी ऊपर और ऊपर वाली कहाँ जाएगी नीचे। तो देखो 16 नीचे 16 में 9 जोड़ा तो 25, 16 से 16 क्या हो जाएगा हट जाएगा। आंसर आया तुम्हारे पास 7 बटा 25। किसका है LHS का। किसका मान आया आपके पास LHS का मान प्राप्त आपको हो गया। अब RHS में भी आपको क्या रखना पड़ेगा मान रखना पड़ेगा। अगर 7 बटा 25 आ जाता है तो आपका जो है वो LHS बराबर RHS है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। कोस का देखो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। आधार का मान देखो कितना दे रखा है, आधार का मान यहाँ देख लो 4, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है यहाँ 3, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को 4 से करेंगे तो 16, 5 को 5 से करेंगे 25 माइनस 3 को 3 से करेंगे 9 और 5 को 5 से करेंगे 25। अब लघुत्तम लेंगे कितना लिया 25। समान लघुत्तम होने पर वही संख्या रिपीट हो जाती है 16 माइनस 9। तो यहाँ आया आपके पास 16 में से 9 गया तो 7 बटा 25। जब आपने LHS हल करा था तब भी क्या आया था 7 बटा 25। RHS हल करा तब भी क्या आया 7 बटा 25। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS यानी बायां पक्ष किसके बराबर है दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 3 और ये 6 आपने याद कर लिया तो मान भरने वाले कोई भी सवाल कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, अब 9वां सवाल अपन पढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया जो सवाल आपको समझ में आ गया होगा, जब अपन को कोई चीज जांच करनी रहती है तो LHS बराबर क्या लिखते हैं RHS लिखते हैं। ठीक है, 9वां। अब आप 9वां सवाल देखेंगे तो उसमें एक त्रिभुज दिया, क्या दिया है त्रिभुज दे रखा है ना। त्रिभुज ABC में B कोण क्या है, कोण B क्या है, समकोण मतलब कितने डिग्री है 90 डिग्री। त्रिभुज क्या ये देखो एक त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है समकोण। और यदि आपको दे रखा है tan A बराबर 1/√3, तो आपको मान ज्ञात करना है। किस किस के मान ज्ञात करना है। पहला तो आपको दे रखा है sin A cos C, ठीक है, प्लस cos A और sin C। ये फर्स्ट सवाल है आपका। और सेकंड है आपको इसकी जगह माइनस आ जाएगा। देखिए cos A और cos C, ठीक है, माइनस sin A और sin C। अब आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज जिसमें आपको B क्या लेना है
बी क्या लेना है, संपूर्ण बड़ी। ए और ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ए भी आ रहा है तो ए कहीं भी ले लो, सी कहीं भी ले, ए यहाँ ले ले, ए बी और सी। अब इसके सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जो 10 वाला मान दे रखा है आपको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, 10a, तो 10 का मान ऊपर से देखो लंब बटा आधार, तो अपन यहाँ से हल करेंगे, कहाँ से, यहाँ से हल करेंगे। 10 a बराबर 1 बटा √10, 10 का क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना आ गया 1, आधार कितना आ गया √3। अब इसमें भी क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा, AC का स्क्वायर, आधार कौन सी भुजा, AB का स्क्वायर, और लंब BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आप AC का स्क्वायर √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 बराबर क्या आया 4। अब इसका वर्गमूल लीजिए आप, तो वर्गमूल लेने पर 2 की घात हट जाएगी और अंडर रूट में 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कर्ण का मान कितना है आपके पास 2, कर्ण का मान क्या आएगा आपके पास 2। ठीक है, अब इसमें से यहाँ से आप पहला सवाल लिखिए, साइन A cos C प्लस cos A और साइन C। ठीक है, अब यहाँ कोई भी संख्या और भी संख्या हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, आपको तो अपने हिसाब से मान जो दे रखे उसके हिसाब से निकालना है। पहला आया साइन, साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाएगा इनटू का। कोस का क्या है आधार बटा कर्ण। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, शीर्ष वाला और आधार वाला कोण नहीं देख रहा, अभी तो केवल सूत्र रखा हूं मैं। प्लस का तो प्लस, कोस का आधार बटा कर्ण और इसका लंब बटा कर्ण। अब देखो सिंपल साधारण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1 बटा इनटू। अब देखो C वाला कोण शीर्ष वाला कोण है, यानी कि जो धरातल वाला समतल जो आधार के यहाँ का कोण है उसके सामने हमेशा लंब रहता है और नीचे आधार रहता है, परंतु शीर्ष वाले कोण के पास वो जो सामने देखता है तो आधार मिलता है, परंतु वो आधार को आधार नहीं मानता, वो अपने मन में उसको क्या मानता है लंब मानता है, और लंब को क्या मानता है आधार। तो इसके हिसाब से आधार देखा जाए तो कितना आएगा 1, कर्ण क्या आएगा 2, क्योंकि आधार दिखने में तो कितना दिख रहा है √3, लेकिन शीर्ष C के लिए ये उल्टा हो जाएगा, प्लस का तो प्लस, ये साधारण है तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2 इनटू लंब कितना। अब इसमें देखो साइन C के लिए लंब दिखने में तो 1 दिख रहा है, लेकिन C के लिए तो लंब √3 ही होगा और कर्ण तो वही रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4, √3 को √3 से किया तो 3, 2 को 2 से किया तो 4। अब इनका समान हर होने पर अगर लघुत्तम वही आता है, आने पर ऊपर वाली संख्या भी वही आएगी, तो 3 और 1 मिलाकर 4 बटा 4 आंसर आया आपका 1 आंसर। ठीक है, अब सेकंड जो है आपका सेकंड नंबर का सवाल है वो है cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो माइनस लगा, केवल साइन के नहीं लगा है मल्टीप्लाई, तो इसको क्या है हम कोष्टक में बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन इनटू में अगर उन संख्या को इनटू नहीं करेंगे तो आगे की संख्या के माइनस लग के रह जाएगा। तो कोस साधारण तो कोस का आधार बटा कर्ण ही देंगे आधार बटा, और कोस का वही आधार बटा कर्ण, साइन का लंब बटा कर्ण इनटू लंब बटा आधार। आधार कितना √3, कर्ण कितना 2। अब cos C के लिए आधार क्या आएगा 1 आएगा, लंब होने के 1 आएगा और कर्ण तो वही रहेगा माइनस। अब ध्यान दो, इसके लिए सिंपल लंब 1, कर्ण कितना 2 इनटू। अब साइन C के लिए देखो, साइन C के लिए लंब √3 क्या आएगा √3, कर्ण कितना आएगा 2। ठीक
ठीक है, अंडर रूट 3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 3। 2 को 2 से करेंगे तो 4, चिन्ह किसका आया, माइनस का। अब कोष्टक में अंडर रूट 3 को 1 से किया तो अंडर रूट 3, 2 को 2 से किया तो 4। अब कोष्टक खोल दो तो अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4। अभी इससे ये एकदम कट जाएगा। बहुत सारे कहते हैं अंडर रूट से अंडर रूट न कट रहा है न जुड़ता है, तो आप एक काम कर सकते हो, अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3/4 ही क्या ले लो, कॉमन ले लो। अंडर रूट 3/4 का भाग एक बार 1 माइनस 1 आएगा, और अंडर रूट 3/4 इंटू 1 में से गया तो 0, तो ये मान भी क्या आ जाएगा, 0, और यही क्या कहलाएगा, आंसर। तो ये आपके 9वां सवाल भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतिम जो लास्ट सवाल है 10वें नंबर का, वो वेरी मोस्ट है, और उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह सवाल ऐसा सवाल है उसमें 3 दो भुजा नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है, दो भुजा बिल्कुल भी आपको नहीं दे रखी है। उसमें दे रखा है 10वां क्वेश्चन आपके यूं दे रखा है कि त्रिभुज PQR में कोण जो है वो क्या है, PQR में कोण Q क्या है, समकोण। समकोण का मतलब कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें आपको Q समकोण करना पड़ेगा। उसके बाद उसने कहा PR प्लस QR वाली भुजा मिलकर बनी 25, दोनों भुजाओं का योग है ये, और PQ का मान दे रखा है आपको 5 सेमी। तो इसमें ना बाद के मान जो निकाले वो सिंपल है, कैसे, sin P, cos P और tan P, 3 मान निकालना है। तो P साधारण आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, तो PQ और R, ठीक है। अब इसमें से भुजा देखो, PQ का मान कितना दे रखा है, 5। अब कौन कौन सी भुजाओं का योग दे रखा है, PR, P और R, ये वाली भुजा, QR, इन दोनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 25। तो इस प्रकार से दो भुजाओं का योग आपको दे रखा हो, तो फिर अगर आपको किसी एक भुजा को मानना पड़ेगा, या तो आप PR को मानो या QR को मानो। तो आपने कहा माना कि, यहाँ से अपन करते माना कि PR बराबर, PR का मान क्या ले लेता हूँ, x सेमी। इसका मान मैंने क्या मान लिया, x सेमी, ठीक है। अब दोनों का योग टोटल कितना हो रहा है, 25। तो इसमें आप PR का मान रखोगे तो QR का, PR का मान कितना आ गया, x प्लस QR का, तो QR बराबर 25। इधर घुमाओगे तो पक्षांतर करोगे तो QR बराबर 25 माइनस x। तो ये मान आपके पास आया 25 माइनस x, ठीक है। तो ये आपके पास मान आ जाता है। अब आप कोई सा भी लगा लो, तीनों x का मान को कर्ण लगा लो, आधार लगा लो, लंब लगा। आपने कहा सर हमें तो कर्ण का स्क्वायर ही लगाना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कौन सी भुजा, PR का स्क्वायर, ठीक है। आधार वाली भुजा PQ का स्क्वायर, और लंब कौन सी भुजा, QR का स्क्वायर। मान भरेंगे, PR का मान कितना माना आपने, x, तो किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। फिर इसके बाद PQ का मान क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस QR का मान क्या है, 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 5 को 5 से करेंगे तो 25। अब इसको डायरेक्ट वो सर्वसमीका होती है x माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। इतना समय अपने पास होता नहीं, डायरेक्ट इसको खोल लो। कैसे खोल लोगे, 25 का वर्ग ले लो, 625। अब बीच में ये चिन्ह किसका है, माइनस। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो ना, 25 एक 25, 25 दूनी 50, 50 को x से किया तो 50x, माइनस माइनस प्लस, x को x से किया तो x।
सर्वसमीकरण थोड़ी लगानी है यहाँ पे भाई x माइनस वाई वाला तो x का स्क्वायर माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर इतना नहीं, आप आराम से डायरेक्ट कभी कर सकते हो। 25 को 25 से किया तो 625, चिन्ह माइनस का तीनों को मल्टीप्लाई कर 25 से का 25, 25 दूनी घात से भी कर दो, 25 दूनी 50, x से करेंगे 50x माइनस माइनस प्लस, तो x को x से किया तो x स्क्वायर, ठीक है। अगर समीकरण लगाओ तो लगा दो। अब देखो इसमें x स्क्वायर से ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, बराबर के चिन्ह में बराबर संख्या कट जाती है। तो अब यहाँ पर कौन सी साथी नहीं कौन सी क्रिया कर लो, पक्षांतर भी आप कर सकते हो। माइनस 50x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के 50x, ठीक है, बराबर 625 में 25 ऐड करेंगे तो 650, x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे 650 बटे कितना आएगा 50, 0 से 0 कट गया, 5 का 5, 1 बचा, 5 से 15 यानी कि 13 पंजे 65, तो x बराबर मान कितना आया बेटा आपके पास 13 प्राप्त आपको हो गया। ये जो ऊपर का सेट है यही थोड़ा सा कठिन है, इसमें से दोनों भुजाओं का योग जब भी दे रखा हो तो आप एक भुजा उसको मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर आपका मान आ गया 13। अब आपको क्यों x बराबर किसका मान आया, pr का मान, किसका मान आ गया, pr का मान कितना आ गया 13, ठीक है। अब आपको निकालना है qr, तो 25 माइनस qr बराबर 25 माइनस x, तो 25 माइनस 13 तो कितना आया 12, तो इसका मान कितना आ गया आपके पास 12, इसका मान कितना आ गया 13, इसका मान कितना आ गया 5। अब आप कोई सा भी निकाल लो, साइन पी का मान लंब बटा का, लंब वाली भुजा कौन सी, लंब 12 है, या फिर मान भुजा लिख दो, लंब डायरेक्ट 12 लिख दो ना लंब का मान, और कर्ण का मान 13, और उधर आया cos p, आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा 5, कर्ण कौन सा 13, और tan p यहाँ नहीं लिख दो, यहाँ लिख दो tan बराबर क्या आएगा लंब बटा आधार, ठीक है। ये रहा ना लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। इस प्रकार से आपको ये सवाल इन 6 और 3 सूत्रों के माध्यम से आपने 8.1 पूरी प्रश्नावली पढ़ ली है। अब अपन दूसरी जो प्रश्नावली पढ़ेंगे 8.2, उसके पहले आपको मैंने पहले वाली वीडियो में वो आपके एक वीडियो डाल रखी, उसमें लिखा है त्रिकोणमिति, ध्यान से देखना, त्रिकोण मिति अनुपात के मान वाली सारणी, अगर आप उसको याद कर लेते हो, बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, तो पूरे 8.2 प्रश्नावली आपको उस सारणी के माध्यम से समझ में आ जाएगी। 8.1 मैंने पढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं है, 6 और 3 सूत्र याद करके 9 सूत्र जब आप याद कर लेते हो तो ये आराम से आपको समझ में आ जाती है। अब आपको VCI क्लासेस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके और लाइक करना है कि इसको अपन को समझ में बढ़िया से आ रहा है। धन्यवाद।